कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 2004 प्रश्न नंबर 1। प्रश्न मेरे द्वारा कल भेजे गए थे, आप लोगों ने बनाए भी होंगे, पर आज उसको समझेंगे कि कैसे करना है। अमीना एक संख्या सोची, तो मैंने बोला था कि हम माना सोची गई संख्या बराबर x। फिर क्या करना था, वह इसमें से 5/2 घटाकर, मतलब वह सोची गई संख्या में 5/2 घटाकर, अब घटाने पे कुछ आंसर आएगा, मतलब रिजल्ट आएगा, उसको 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। तो ये जो परिणाम आएगा, हमने जो घटाया, गुणा किया, उसके बाद जो रिजल्ट आया वो बराबर किसके है, सोची गई संख्या जो x है उसका 3 गुना। ये मैंने बोला था, हमने सोची गई संख्या निकालनी थी। अब देखेंगे करना कैसे है। तो हमने क्या किया, सोची गई संख्या x माना, और प्रश्न में जो बोला था सोची गई संख्या मतलब इसमें से, मतलब सोची गई संख्या से 5/2 घटाने पे जो परिणाम आएगा उसको किससे गुणा करना, 8। और जो परिणाम मिलेगा इसके 8 से गुणा करने के बाद फिर वो किसके बाद सोची गई संख्या के 3 गुने के बराबर। तो ये हमारे पास एक समीकरण बन जाएगी। अब इस समीकरण को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखेंगे। 8 है, कोष्ठक बनाया तो इसको अंदर भेजेंगे, 8x को भी मिलेगा और 5/2 को भी मिलेगा। अब इसको सरल करेंगे। आप लोगों को एक चर वाले रैखिक समीकरण सॉल्व करने आते हैं, फिर भी आप देख सकते हैं कैसे करा। देखिए 8 अंदर जाएगा तो गुणा में जाएगा, तो गुणा कैसे करते हैं ये सब स्टेप आप देख सकते हैं ध्यान से। 2 से अंश और हर में कटेगा तो चुको 8 4 पंजे 20। पक्षांतर का रूल है, जो समान पदी होती हैं एक तरफ, तो मैंने इसको इस एक्स वाला तो इसको एक्स की तरफ मूव करा है, जंप करा रहा, बराबर को पार करके आएगा तो पक्षांतर बोलते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये था, यहाँ धन का था, यहाँ 20 को इधर भेज दिया बाईं ओर। तो बाईं ओर दाईं ओर भेजना है, बाएं हाथ की ओर बायां पक्ष, दाएं की दायां पक्ष, तो इससे x की वैल्यू आ गई। तो x हमने माना था सोची गई संख्या और यही निकालना था, तो ये सोची गई संख्या 4 हो गई। अगला प्रश्न करेंगे, प्रश्न नंबर 2। आप देख रहे होंगे, वैसे भी मैंने भेजा है, आपको नहीं भी दिखाई दे रहा है। तो 2 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में इक्कीस जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 2 संख्याएं हैं, उनमें भी अब किसको मानना पड़ेगा, ये ध्यान देना पड़ेगा। 2 संख्या में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, तो दूसरी की 5 गुनी कब होगी, जब दूसरा मानेंगे तभी तो उसका 5 गुना होगा। तो दूसरे का 5 गुना करेंगे तो पहली संख्या, और प्रत्येक संख्या में इक्कीस जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है, ये ऐसा हमसे कह रहा है। अब देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मानना मैंने बता दिया था, अब यहाँ पे समझना है, यहाँ पे गलती होने की संभावना रहती है। यहाँ पे प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाए। अब देखिए पहली संख्या 5x है, हमने दोनों और 21 जोड़ा, तो हमें ध्यान रखना है कि ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। लिखी गया, जहाँ x दिखाई देगा वो दूसरी संख्या, जहाँ 5x दिखाई देगा वो पहली संख्या। और दोनों पक्षों में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दोगुनी, तो पहली संख्या कौन है, ये दूसरे का दोगुना करना था, तो ये दूसरी संख्या है, इसका दोगुना नहीं, तो फिर इसको पहला दूसरा तो गलती हो जाएगी। तो हमें ये भी ध्यान रखना कि हमने पहली संख्या दूसरी संख्या किसको मानी और दुगुना किसका होना है, दूसरी संख्या। प्रश्न में बोला हुआ है कि दूसरी की दुगनी हो जाती है, तो दूसरी ये है, ये एक्स वाला, इसका दुगुना किया। अब सॉल्व करा, 2 को अंदर भेजा, तो सॉल्व करना आपको आता है, पक्षांतर करना, एक्स आ गया, एक्स मतलब दूसरी संख्या आ गई 7। तो पहली संख्या कितनी थी, तो लास्ट में था पहली संख्या बराबर 5x था, 5 गुना एक्स की वैल्यू आ गई और दूसरी संख्या x थी, तो ये 7 आ गया। तो ये हमारे आंसर हो गया। वैसे ही प्रश्न नंबर 3 करेंगे। अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया, ध्यान देना है, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है ये अभी 8 में भी, 9 में भी, 10 में भी यही प्रश्न। अभी तो कक्षा 8 में एक चर के अनुसार इसको बनाएंगे। तो 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो दी गई संख्या क्या है। देखिए संख्या हमें जो है पता होनी चाहिए वो 2 अंकों की। तो सपोज 2 अंकों के लिए हम पढ़ें, इकाई दहाई का आपको ज्ञान है। सपोज इकाई में बोलता हूँ 1 है, दहाई 2 है, तो क्या संख्या बनेगी, आपको पता है कि पहला अंक इकाई का होता है, इकाई 1 दहाई 2, तो संख्या बनेगी 21। तो अब यहाँ हमें नहीं पता है, तो हम इसको 1 4 में करेंगे, तो इसको यहाँ से ध्यान देना है। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। देखिए अंकों का योग 9 होना चाहिए, तो हमें नहीं पता,
हमने गोले बना दिए। समझ लीजिए ये दो संख्याएं हैं, इनके अंकों का योग कितना है 9। सपोज मुझे एक पता होता, कोई भी, माना ये एक्स होता तो अगला कितना होता, कुछ माना पहली संख्या एक्स होती तो दूसरी कैसे आती, इसको यहाँ पक्षांतर करना, तो अगली 9 ऋण एक्स होती। माना मेरी पहली संख्या एक्स है तो दूसरी कितनी होगी 9 ऋण एक्स। अब माना इनको जोड़ दूँ तो जोड़ने पे आपको बताइए एक्स और एक्स ये ऋण का है, धन का विपरीत कट गया 9 आज। अब देखिए यहाँ ऐसा ही बोला कि अंकों का योग 9 है, मतलब इनके अंक एक पहली संख्या जो है इसका इकाई का अंक जो भी होगा इकाई का अंक मान लेंगे, इनका योग किया हमने 9 आ रहा है, मतलब ये हमारे संख्या के दो अंकों की संख्या के अंक हो गए। तो पहले ऐसे रफ वर्क करना पड़ेगा ऐसे प्रश्नों को करने के लिए। तो एक चार में कैसे करना है, हमने पहली संख्या मान लिया, इकाई का अंक मान लिया, तो दहाई का अंक कैसे निकालेंगे, तो दो अंकों की संख्या कैसे बनती है। अब सपोज मुझे अभी ये उदाहरण के द्वारा समझने का इकाई माना मुझे संख्या बनानी है, तो संख्या बनाने का सूत्र 10 गुणा दहाई का अंक, दहाई का अंक 2 था, धन इकाई का अंक 1 था, तो 21 आ गया। ये हमको ये अब हम 8 में पहुँच चुके तो हम इकाई दहाई करके सीधे बना सकते हैं, पर कभी एक्स और वाई करके आएगा, अगर फिर संख्या बनानी है तो फिर तो संख्या बनाने का सूत्र याद होना चाहिए। दो अंकों की संख्या बनाने का सूत्र 10 गुणा दहाई का अंक धन इकाई का अंक, तो इस पे हम रखेंगे तो इससे हमारा संख्या बन जाएगी दो अंक। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए इकाई का अंक मान लिया, दहाई का अंक मान लिया, दो अंकों की संख्या कैसे बनती है 10 गुणा दहाई का अंक, दहाई का अंक आपको दिख रहा है 10 गुणा दहाई का अंक, गुणा मतलब ब्रैकेट का ही, धन इकाई का अंक। सॉल्व करना था 10 अंदर जाएगा, गुणा में 90 और इसको मिलेगा 10x धन है। अब एक्स एक्स वाले जुड़ घट सकते हैं, धन ऋण घटेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। इसके बाद उसने बोला था इतना होने के बाद अब इस संख्या के अंकों का स्थान बदल कर, अंकों का स्थान बदलने का मतलब अब इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, तो अंकों का स्थान बदलने पर क्या होगी संख्या। देखिए अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या ऐसी हो जाएगी। ये सॉल्व करना आपको आता है। प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्न को ध्यान से देखना है। इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, अंकों का स्थान बदलने में प्राप्त संख्या ये है, और दी गई संख्या जो हमने अभी निकाली थी उसमें 27 जोड़ना है। ये दी गई संख्या थी इतनी, 27 जोड़ दिया। सॉल्व करना आपको आता है, एक्स एक्स वाले जुड़ते हैं या घटते हैं, जो भी है पक्षांतर, मतलब एक एक जैसी चीज़ें, मतलब एक्स एक्स वालों को एक तरफ, संख्या को एक तरफ भेजना है। एक्स आ गया, एक्स हमने किसको मानता है इकाई को, दहाई हमारा 9 ऋण एक्स, संख्या आ गई 10 गुणा दहाई का अंक धन इकाई का अंक, तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही प्रश्न नंबर 4 भी ऐसा ही, इसको खुद करना है प्रश्न नंबर 4 को, इसके अगली वीडियो में प्रश्न नंबर 5 से बताया जाएगा आपको।